पहला मैं स्वयं, दूसरा मेरा घर और तीसरा जहाँ पूरी कलीसिया मिलती है। आमीन, हालेलुया। और तीनों भी भवनों का नाम परमेश्वर ने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एक नाम दिया है। और वो नाम क्या कहलाता है? पवित्र स्थान। और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये है कि जब हम भवन बनाएंगे तीनों भी तरीकों में, तीनों भी मायनों में, तो उसका फाउंडेशन या उसका बुनियाद क्या होगा? उसका बुनियाद होगा पवित्र स्थान। आमीन, हालेलुया। हम उसको सोने चांदी से नहीं बनाएंगे, हम उसको खून पसीने से नहीं बनाएंगे, हम उसको मेहनत से नहीं बनाएंगे, हम उसको किसी बात से नहीं बनाएंगे, उसको हम परमेश्वर के बल और सामर्थ से बनाएंगे। इसलिए उसका नाम ठहरेगा क्या? और वो पवित्र स्थान ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों के मकसद को हमको बता रहा है कि तू मेरे भवन को अर्थात मेरे उपस्थिति को बनाने के काम में तू लग जा। सब कुछ छोड़ दे, सारी चिंताएं तू छोड़ दे। और वहां पे कह रहा है कि अब चौकस रहे। क्या बोल रहा है? अब चौकस रहे, ध्यान दे। अब तू ध्यान दे, मैंने तुझे चुन लिया है। कई बार हमको लगता है कि हमारा चुनाव क्यों हुआ है? हमको लगता है हमारा चुनाव सेवकाई करने के लिए, हमारा चुनाव परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने के लिए नहीं। हमारा चुनाव सबसे पहले हुआ है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर चलने वाले बन सके, और वो सबके लिए है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति मुझ में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझ में उंडेला गया है। अब वो मेरे अंदर में है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसने मुझे चुन लिया है। जगत में से उसने मुझे चुन लिया है। अगर आप सोच रहे कि आज मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, आप यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। अपने पड़ोसी से कहो, परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है। तू त्यागा हुआ नहीं है, तू छोड़ा हुआ नहीं है, तू छोटा नहीं है, तू तुच्छ नहीं है, वरन तेरा चुना हुआ है। आमीन, हालेलुया। जब मैं कहता हूं कि मेरा चुना हुआ है, अपने आप में मेरे अंदर में एक विश्वास उत्पन्न होता है कि यदि उसने मेरा चुनाव किया है तो वो मुझे मेरे जीवन को पूरा भी करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिसका चुनाव ना हो वो डर में रहता है, वो स्वतंत्र नहीं है। वो ये कहता है क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। लेकिन प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चुने हुए, आपका चुनाव हुआ है। किस लिए हुआ है? आपका चुनाव परमेश्वर के उपस्थिति को बनाने के लिए हुआ है, और उसके बदले में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आपको आशीषों को प्रकट की है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उन आशीषों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति का जब हम आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर कैसा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब तक हम समझ गए कि मुझे चौकस रहना है, मुझे एक काम में लगना है, एक नए काम में लगना है। अब तक शायद हम कुछ और कामों में व्यस्त थे, लेकिन अब से परमेश्वर कह रहा है इस वर्ष तू शुरू कर, तू मेरे भवन को बनाने के काम में लग जा, क्योंकि मैंने तेरा चुनाव उसके लिए किया है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम लोग इस भवन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये भवन जो है परमेश्वर की उपस्थिति को रखने के लिए है। परमेश्वर की उपस्थिति इस भवन के लिए नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमने ये भवन बनाया है, परमेश्वर ने आपका देह बनाया है, परमेश्वर ने आपका परिवार और आपके घर को बनाया है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखें। आमीन, हालेलुया। हम शुरुआत करते हैं आदम से। उत्पत्ति की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 15वें पद में यदि हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने आदम को अदन में इसलिए रखा ताकि वो उसकी उपस्थिति की रक्षा करे, सुरक्षा करे और उस पर वो काम करे। आदम के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ परमेश्वर ने पूरा करके उसे दिया था, और उसे कहा कि तू यहाँ रह, अदन अर्थात मेरी उपस्थिति का स्थान, तू इसकी रक्षा करते रहना। पहले आदम से कहा कि उसकी तू रक्षा कर, फिर अब्राहम से कहा कि तू सिद्ध बनेगा मेरे उपस्थिति में, सीधा बनेगा मेरे उपस्थिति में, तू मेरे उपस्थिति में चल। आमीन, हालेलुया। अब मूसा कहता है कि परमेश्वर
यदि तू ना जाए, तेरी उपस्थिति मेरे आगे ना जाए, मुझे बता दे, मैं भी नहीं जाऊंगा। ध्यान देने वाली बात, आदम को परमेश्वर ने वही काम दिया, अब्राहम को परमेश्वर ने वही बोला, मूसा ने भी परमेश्वर की उपस्थिति की कीमत को समझा और उसने कहा कि परमेश्वर अगर तू आगे ना जाए इस यात्रा में तो मुझे बता दे, मैं भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है तेरे बिना यदि मैं जाऊंगा तो मैं विफल हो जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। इसका अर्थ हमारे जीवन की सारी असफलताओं का श्रेय, हमारे रुके रहने का श्रेय, हमारे हारने का श्रेय एक ही बात को जाता है, वो ये है कि हमारे जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति आदर और सम्मान नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को, और हानोक परमेश्वर के साथ में चला और वो हाथों हाथ उठा लिया गया। फिर दाऊद ने इस बात को समझा और उसने कोशिश की कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाऊं ताकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां रह सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसकी मन की इच्छा थी, उसकी क्या थी? उसका मन सोना चांदी पे नहीं लगा था, उसका मन धन ऐश्वर्य पे नहीं लगा था, उसका मन पूरी रीति से परमेश्वर के भवन और उसके उपस्थिति में लग गया था और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर वो कहता है कि मैं तेरे लिए बनाना चाहता हूं, और वो प्लान बनाता है। और क्यों उसके लिए वो भवन बनाने के लिए उसने सोचा, क्यों उसके मन में परमेश्वर ने ये बात डाली कि मेरे लिए एक भवन होना चाहिए जहां पर मैं रह सकूं, मेरे लोग मेरे साथ में आकर मुलाकात कर सके और मैं अपनी प्रजा को चला सकूं सुकून में, शांति में और समाधान में। आमीन, हालेलुया। उसके दो कारण थे। जब परमेश्वर का संदूक लेके इजरायली जाते थे, उनको बड़ी तकलीफ होती थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी पवित्र थी, कई बार वो उसके मापदंड को पकड़ नहीं पाते थे और कई बार परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़कता भी था। आमीन, हालेलुया। उसकी उपस्थिति की कीमत दाऊद के जीवन में इतना ज्यादा था कि उसको समझ में आ गया कि उसको करना क्या है। और हम देखते हैं दो प्रकार की बातें हमारे जीवनों में होने लगती है जब परमेश्वर की उपस्थिति का हम आदर करना शुरू करते हैं। पहला जो है हम देखेंगे दूसरा शमूएल उसका 6:11 में कि गलती से किसी ने परमेश्वर के संदूक को हाथ लगा दिया और वहीं पे ढेर हो गया। दाऊद घबरा गया। दाऊद कहा कि अब यहां से परमेश्वर की उपस्थिति को कौन लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो उसने वहीं पे रख दिया और बाइबल बताती है कि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति कितने दिन थी? 3 महीने थी। कितने दिन? और 3 महीनों में परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, उसके घराने को, उससे जुड़ी हर एक बात को उसने आशीषित की। आमीन, हालेलुया। शमूएल 6:11। और यहोवा का संदूक गती अबोदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। दूसरा 12। तब दाऊद राजा को यह बताया गया किसी के द्वारा कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घर पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण, किसके कारण? किसके कारण? मतलब परमेश्वर के उपस्थिति के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। मतलब तब तक उसको हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने जो देखा अपनी आंखों से, उसने कहा कि कौन परमेश्वर के संदूक को दाऊदपुर लेकर आएगा।
फिर उसने देखा 3 महीने के बाद कि ओबेदेदोम के घर को परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के कारण, किसके कारण? उपस्थिति के कारण उसको, उसके घर को, और तीसरा किसको? उससे जुड़े हर एक बात को उसने आशीषित किया। आमीन, हालेलुया। तब उसमें हिम्मत आई, हियाव आया, वो दृढ़ता के साथ कहा कि नहीं, अब मैं परमेश्वर की उपस्थिति को दाऊदपुर लेकर जाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा, अपने नगर में लेकर जाऊंगा। पहला इतिहास 28:10। अब चौकस रहे, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। क्या ठहरेगा? क्या? घर के नाम पे और कुछ नहीं, पवित्र स्थान होगा। क्या होगा? पवित्र स्थान। हाँ, उसका नाम होगा क्या? पवित्र स्थान। घर का नाम क्या होगा? घर का नाम क्या होगा? कलीसिया का नाम क्या होगा? पवित्र स्थान। आमीन, हालेलुया। तब सारी बातों को हम हमारे जीवनों में अनुभव करना शुरू करेंगे। अब कैसे मैं परमेश्वर के उपस्थिति को बनाना शुरू करता हूं? अब हम सीखे कि उसका महत्व क्या है। उसका महत्व उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है। उसने कहा कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। कैसे? उसके उपस्थिति के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। अब उसने आदम को, मूसा को, अब्राहम को, शमूएल को, एलीशा को, एलिया को, सबको उसने अपने उपस्थिति के द्वारा चलाया। और अब नए नियम की कलीसिया, आप और मैं, हम दोनों को वह कह रहा है कि तुमको अब भवन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भवन बन चुका है। अब भवन में तुम और मैं है। तुम्हारे, अब परमेश्वर का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप में और मुझ में है। और परमेश्वर ने दाऊद को पूरा बताया कि इस तरीके से तू मेरे भवन को बनाना। और वही तरीके से यदि हम हमारे जीवनों को बनाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति बहुतायत से हम हमारे जीवनों में अनुभव करेंगे। आमीन, हालेलुया। पहला 28:10 हमने देख लिया। पहला यह है कि मुझे यह विश्वास करना होगा, लिखो, यह विश्वास करना होगा कि मैं चुना हुआ हूं। अब दूसरा यह है कि मुझे यह जानना होगा कि मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है? मेरा देह किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब सब अपने पड़ोसी से कहे कि ये देह मेरा नहीं है, ये देह तेरा नहीं है, ये देह आपका नहीं है। इसका मालक जो है वो परमेश्वर है, जो अपनी आत्मा के द्वारा उसने खरीद लिया हमको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि ये मेरा है, मैं जैसे चाहूं वैसे चलाऊं, मैं जैसे चाहूं वैसे करूं। वहां लिखा है कि जब दाऊद ने मन बनाया कि मैं बनाऊंगा, तो उसने प्लान बनाया। क्या बनाया? और वो प्लान को उसने सुलेमान के हाथ में दिया। एले, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिखाया मैं तुझे देता हूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये देह मेरा नहीं है, मुझे सीखना होगा कि जो कुछ मेरे मन में है, जो कुछ मेरे विचारों में है, जो कुछ मेरी योजनाओं में है, मुझे परमेश्वर के हाथ में उसे देना ही होगा, चाहे हम कितने भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान हमको उसके उपस्थिति को बनाए रखने के लिए दी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के बिना जीने के लिए नहीं दिया। बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की उपस्थिति को सुरक्षित रखने के लिए, उसको लेकर चलने के लिए दिया है। अब 9 पढ़ेंगे, 9वां पद।
तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। आमीन, हालेलुया। अब पांचवा यह है कि वो बोल रहा है कि तू मेरे परमेश्वर का ज्ञान रख। क्या बोल रहा है? परमेश्वर का ज्ञान रख, अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख। ये हम ज्ञान कैसे रखते हैं? जब हम उसको ढूंढते हैं, जब हम उसे खोजते हैं, तब हम उसकी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और वहां पे लिखा है कि यदि तू मुझे ढूंढना छोड़ दे तो मैं भी तुझसे दूर हो जाऊंगा, मैं भी तुझे त्याग दूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या हम सब खोजिए परमेश्वर के? क्या हम सब खोजिए? देखो यहां पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर है वो ये विश्वास करते कि परमेश्वर है और अपने खोजियों के लिए वो अत्यंत बड़ा प्रतिफल ठहरा है, इसलिए हम लोग आए हैं। हमने कुछ ना कुछ परमेश्वर से प्राप्त किया है, हम उसके पास आए हैं, या फिर हमने कुछ आशा लगा के रखी है कि प्रभु हम परमेश्वर तू मुझे देगा, इससे हम यहाँ पे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस बात को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को क्या किया? त्याग दिया है। वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखना चाहते। परमेश्वर का ज्ञान रखने का अर्थ यही है कि हम हर दिन ये मानते हैं कि परमेश्वर जीवित है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में है, और क्योंकि वो हमारे साथ में है उसको छोड़कर हम और कुछ नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए हम ज्ञान इसलिए रखते उसका कि हम विश्वास करते हुए उसके आशीषों में हम चल सके, कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। और जो मूसा ने जो व्यवस्था जो हमें दी वो क्या है? वो ये है, परमेश्वर का वचन है। यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि मैं चौकसी करता हूं अपनी, परमेश्वर के वचन के साथ में यदि मैं अपने जीवन को मिलाता हूं और उसको देखता हूं कि मेरा जीवन क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है या फिर परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जब मैं इस स्थिति में पहुंचता हूं तो परमेश्वर अपनी अद्भुत दया जो हमारे अंदर में क्या उत्पन्न करती है? बहुत दृढ़ता, धैर्य उत्पन्न करती है, वो हमारे जीवनों में प्रवेश कर जाती है। आमीन, हालेलुया। जब आप उसको मनन करेंगे तो परमेश्वर की दृढ़ता आपके जीवनों में प्रवेश कर जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में भी आप हिलेंगे नहीं, आप बिल्कुल निडर खड़े रहेंगे, ये कहते हुए कि सब कुछ परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। मैंने बोला कि परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना, ठीक है? आदर करने का अर्थ क्या है? आदर करने का सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? कि मेरे मुख से निकलता है कि मेरा नहीं तेरा है। बोलो, मेरा नहीं तेरा है। बोलो, मेरा नहीं तेरा है। आज बोलो, प्रभु मेरे बंधन को तू तोड़ दे जो कहता है मेरा है। हर एक वो बंधन को तोड़ दे जो कहता है कि मेरा है, मेरा है। सबसे बड़ा गुनाह जो हम परमेश्वर के राज्य में करते हैं वो ये है, मेरा है। बच्चे आपके नहीं। बाइबल तो बताता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से दिया हुआ, मतलब उसका है, उसने हमको क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। मतलब बच्चे जो आप यहाँ पर देख रहे हो, बच्चे जो आप पाल रहे हो, बच्चे जो आपके, आप ये नहीं बोल सकते वो आपके हैं, वो उसके है और उसका ही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही सब कुछ हमारे जीवन में जो है वो उसका ही है, या जो कुछ भी हम देख रहे हैं या जितने भी हम सब 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 हर एक बात जो है वो उसका ही है, उसने ही हमें दिया है। और दाऊद वही प्रार्थना करना शुरू करता है। आइए हम लोग प्रार्थना शुरू करेंगे 29:10 से। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा को धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। ए यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव, मेरे साथ मिलकर कहेंगे, तेरा है।
वेरी गुड। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। जोर से कहेंगे, ठीक है। हे यहोवा, राज्य और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा, वाओ, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर में प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही, वेरी गुड। और सब लोगों का बढ़ना और बल देना किसके हाथ में? वेरी गुड। ये प्रेयर हम करते रहेंगे। और इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या कहूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। भेंट हम नहीं देते, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, तब जाकर हम दे पाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब तुझी से सब कुछ, तुझी से सब कुछ, वेरी गुड। और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे, किससे पाया हमने? तो हम दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? उसने दिया, हमने उसको दिया। कितने बंधन टूट रहे पता है? शायद यही चीजें हैं हमारे जीवनों को पूरे रीति से पकड़ के रखी है, क्योंकि हमको लगता है मेरा है, मैंने किया, मैंने दिया, मैं अरे तेरा कहीं नहीं है रे भाई। रोल सब परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। आगे, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के नाई पराए और परदेसी है। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। सही है हमारे परमेश्वर यहोवा, वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। इसमें कुछ भी ना मेरा तेरा, उसका सब उसी का ही मिल रहा है। उसका प्रेयर कितना सुंदर प्रेयर है, आप समझो। ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर तुरंत दे देता है, क्योंकि हम पूरा आदर और पूरा सम्मान उसे दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब, और है परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने यह सब कुछ मन की सिधाई और अपने इच्छा से, बोलो, मैंने सब कुछ अब तक जो भी दिया है, बोलो, मैंने अब तक जो भी दिया है अपनी मन की सिधाई से और प्रसन्नता से दिया है। आमीन, हालेलुया। अगर मैंने ऐसा ना किया हो तो मुझे क्षमा कर। और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है, वो अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना है। उसकी प्रार्थना परमेश्वर की महानता को बताने वाली प्रार्थना है। उसकी प्रार्थना परमेश्वर कौन है ये दिखाने वाली प्रार्थना है। उसकी प्रार्थना परमेश्वर को मालकाना हक वापस लौटाने की प्रार्थना है। उसकी प्रार्थना उसको आदर, सम्मान और गौरव देने की प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया। और ऐसी प्रार्थनाएं कभी विफल नहीं होती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सी प्रार्थना है? धन्यवाद की। और दूसरा सबसे ओनरशिप ट्रांसफर की प्रार्थना है। क्या है? ओनरशिप मतलब हक, जो कुछ मेरे पास है उसको बोल रहा हूँ मेरा नहीं है, ये उसका है। मतलब मैं अपने होठों से नहीं बोल रहा है, वहां पे अपनी मन की सच्चाई से, खराई से, प्रसन्नता से वो कह रहा है कि परमेश्वर, ये जो कुछ मेरे पास में है वो तेरा है। आज यदि हम इन सिद्धांतों को समझकर यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को बनाना शुरू करते, प्रियो, आपको इस पृथ्वी पे ही नहीं, स्वर्ग में परमेश्वर के पास भी उत्तम स्थान है। उसके उपस्थिति और उसकी महिमा
जो सारे सड़ाहट को ख़त्म कर देती है, उससे आप भर दिए जाओगे। और ये सोना चांदी से भी कई अधिक बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। ये सांसारिक बातों से कई अधिक बढ़कर है। और जब आपका मुलाकात इससे हो जाएगा, तो आपका मन जब इससे लग जाएगा, जब आपका मन उसकी उपस्थिति से लग जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं परमेश्वर की महानता को समझकर उसके लिए सब कुछ पूरा करना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।